एयर मार्शल साहब, आप तो फ़ज़ा के बादशाह हैं, हमें ज़रा हमारी आवाम और हम दोनों जानना चाहते हैं आपसे, ये मक्का मुआहदा हुआ है, 1 साल से ज़्यादा गुजर गया मगर भारत के लिए मार्का हक का हिसाब अभी ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो हैं वो शायद दोबारा पाकिस्तान की आर्मी चीफ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आर्मी चीफ कल ईरान जा रहे हैं, ईरानी फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है। लेकिन दोस्तों उससे बड़ी खबर ये है जो कि ईरान से आ रही कि ईरान को न्योता भेजा गया है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया के मक्का पैक्ट का हिस्सा बनने के लिए। पाकिस्तान के पास अगर खुदा न खास्ता इस वक्त प्रॉब्लम आए तो कौन कौन से जहाज हैं जो कि हम हवा में लेकर आ सकते हैं, मेरे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे एयर मार्शल साहब। फिक्र न करें, हमारे पास ईमान, तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह है, और जिसके पास ये मौजूद हो उसको टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आप कर सकते। दावे ऐसे जैसे पूरी दुनिया फतह कर ली गई हो। अब 1 साल गुजरने के बाद उसी कहानी को डॉक्यूमेंट्री के पर्दे पर सजाकर ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी की एक ऐसी दास्तान बनाया जा रहा है। अगर जहाजों की जरूरत पड़ी तो मेरे ख्याल में F-16s बहुत आराम से अगर वो हम सऊदीया और टर्की से लेके उनको फ्लाई कर सकते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के पास पायलट्स हैं और इंडिया के पास रेडी चलाने वाले लोग हैं जिनको पायलट बना दिया है। जहाज को जो मर्जी ले आए। भारतीय बयानिए की ताकत, जहां मैदान में सवाल उठे वहां फिल्म बना दो, झूठ बोलो, जहां शिकस्त का हिसाब मांगा जाए वहां कामयाबी के नारे लगा के फिर झूठ बोलो। ईरान से ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने इनविटेशन भेजा है ईरान को मक्का डिफेंस पैक्ट में आने के लिए। दोस्तों अगर ये बात सच है तो अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान का वो हाल करेंगे जो आने वाली कई सालों तक पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच वॉर हो रही है। ऐसे वक्त में ईरान का मक्का डिफेंस पैक्ट साइन करना, यानी अगर इजराइल या अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो इस मक्का डिफेंस पैक्ट के अनुसार फिर पाकिस्तान, टर्की और सऊदी को भी ईरान के साथ वॉर में उतरना होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल पाकिस्तान, टर्की और सऊदी में भी बॉम्बिंग करेगा, जिसका मतलब ये है कि ये वॉर और ज़्यादा फैल जाएगी। इसलिए दोस्तों ये बस एक मजाक है और पाकिस्तान की बिल्कुल भी हैसियत नहीं है कि वो ऐसा करके अमेरिका से पंगा ले। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम बढ़ेंगे अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ, बात करते हैं तुर्की और इसराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है। तो आपके नज़दीक क्या तुर्की और इसराइल के दरमियान जो बड़ी जंग है वो शाम में होगी? इसके हवाले से कुछ बताइएगा। ये देखिए, पहली बात यह है कि फिक्र ना करें, J-17 हो, J-16 हो, 35 हो या कान हो, कोई भी जहाज हो, बात यह है कि पाकिस्तान के पास पायलट्स हैं और इंडिया के पास रेडी चलाने वाले लोग हैं जिनको पायलट बना दिया है। जहाज को जो मर्जी ले आए, नसीब में उनके जो है ना वो गिरना ही है। ये याद रखें, कोई फिक्र ना करें, हमारे पास ईमान, तकवा और जहाद फी सबिलिल्लाह है, और जिसके पास ये मौजूद हो उसको टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आप कर सकते। हम जहाँ जहाज़ों की बात कर रहे हैं वहाँ मिसाइल सिस्टम के ऊपर बात करें, HQ-9 के ऊपर बात करें, PL-15 के बात करें, PL-17 की बात करें, दीगर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, याद रखें भारत को हमने मारना ही है, बेफिक्र है। मैं अगले दिन वो एक शर्मा शो आता है, ऐसे ही वो किसी के घर में बैठा था, मैंने तो अपने घर में इंडियन नहीं कोई चीज़ देखता, तो वो एक कॉमेडी शो है, उसके अंदर वो कोई 15 अगस्त को उन्होंने उनके एयर चीफ मार्शल को बुलाया था और उनकी एयर चीफ की कमांड और भी लोग आए हुए थे। इंडिया का कोई शो था कि जी बड़ा हमने पाकिस्तान को जो है वो मारा। आप यकीन माने उसकी शक्ल देखें एयर चीफ के ऊपर कि वो कितना वो शर्मिंदा उसकी निगाहें झुकी हुई थी कि वो कॉमेडी में पाकिस्तान को तो आड़े हाथों ले ही रहे थे, लेकिन हकीकत तो फिर आपको भी पता है और उनको भी पता है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो 6-0 से शुरू किया, 13-0 तक तो वो ले गया हुआ है। तो बहरहाल ये तो एक अवाम के लिए, फिक्र ना करें, पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जब भी मौका मिलेगा
ये पाकिस्तान इंशाल्लाह सुरखरू होके निकलेगा। 2 days आर ओवर। अच्छा, अब जो हम बात करते हैं अल ज़हूर बेस की, जिसके ऊपर अभी इजराइल ने अटैक किया, उसके ऊपर अमेरिका ने कहा कि थैंक गॉड के तुर्की ने अपने जहाज़ों को स्क्रैम्बल नहीं किया, मीन्स के हवा में बुलंद नहीं किया, वरना एक बहुत बड़ा तसादम मुमकिन हो सकता था। और फिर आप देखें कि शाम के जो इस टाइम पे आए वजीर खारजा जनाब साद अल शैबानी, मेरी भी इनसे मुलाकात हुई, और ये शैबानी साहब जो हैं वो चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान और तुर्किया और सऊदी अरब का एक जो मुआहदा, उसके अंदर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। अगर अमेरिका को सिर्फ आज भी कोई फेस सेविंग देने की कोशिश कर रहा है या किसी पूरी दुनिया को रिलीफ देने की कोशिश कर रहा है, वो मर्द मुजाहिद है फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली। एक वाहिद उम्मीद इस वक्त जो है वो अमेरिकन के लिए मौजूद है, सिर्फ एक, कोई और उम्मीद। अब वो कैसे चीमा साहब मेरे ख्याल में कोई अच्छी खबर लेकर आएंगे। आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक हफ्ता पहले हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो है वो ईरान का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने जाके वहां पे चीजें सॉफ्ट की हैं, रियलिटी बताई है, हालात किधर जा रहे हैं। अब हमारे फील्ड मार्शल हु इज वेरी क्लियर हेडेड जेंटलमैन, हु इज अ वेरी प्रोफेशनल सोल्जर, और आज भी मुझे किसी जगह पर, मैं किसी चैनल पर था तो मुझे फिर दोबारा रिपीट करना पड़ा, फील्ड मार्शल साहब चीमा साहब दे के गए थे स्टेटमेंट टेम्पा फ्लोरिडा में कि दुनिया हमसे फॉरेन पॉलिसीज की क्लासें लिया करेगी, वर्सेस सऊदियां धक्के मार मार के साडा ड़ा हैंडसम सी ना बंदा, जाली वाला वाला ते बोटॉक्स वाला, उन धक्के मार मार लाया सी। और आज मक्का पैक्ट कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी चीमा साहब, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि वाहिद सुपर पावर इस्लामिक, वाहिद एटॉमिक पावर, उसकी द मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो है वो जिन्नात के जरिए चल रही है। वो जिन्नात के जरिए उसको चलाने वाली कौन है? पिंकी पीरनी है, जो 5 बच्चों को अबेंडन करके आई है चीमा साहब। सबसे छोटी बच्ची 8 साल की ज़हनी मरीज बन चुकी है। तू अपनी धी दी नहीं थे, तू पाकिस्तान का कितों बना लेना कुछ। 3 चीफ मिनिस्टर उसने अपॉइंट किए, 3, वो दुनिया को पता है। यहां चंद बीमार डॉक्टर है वो भी रो रहे हैं, उथे बच्चे अमीर लोगों के, जो करप्ट लोगों के जो बच्चे हैं बिगड़े, चीमा साहब उनकी हालत रोनते हैं, हाय मुर्शिद, हाय मुर्शिद। अब रिसेंट उस पर बात बहुत जरूरी है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं। सूबों के हवाले से बात करना चाहूंगा कि सूबे इंपॉर्टेंट कितना है, वो क्या सिलसिला चल रहा है, और जो एक सियासी केयास मौजूद है उसको भी डिस्कस करेंगे।